हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 27 दिसंबर, टाइम हो रहा है 4:54। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों आपको यहाँ पर एक खूबसूरत सी एक हैमर कैंडल देखने को मिल रही है। ठीक है, जब भी आपको ये हैमर कैंडल आपको सपोर्ट जोन में देखने को मिले, ये जो आप ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं ये एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, जब भी आपको हैमर कैंडल देखने को मिले तो फिर आपको हमेशा यहाँ पे बाइंग की तरफ ही ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे बाइंग की तरफ ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको एक डिसेंट सा प्रॉफिट आपको देखने को मिलता भी। ठीक है, लेकिन जब भी आपको यहाँ पर बाइंग की तरफ ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो फिर आपको जैसे ही प्रॉफिट में रहने का मौका मिले तो आपको तुरंत प्रॉफिट अपना सिक्योर करना चाहिए, जैसे कि $10 या $20 जो भी हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर चीज़ें चल क्या रही है। यहाँ पर चीज़ें चल रही कि इस कैंडल के बाद यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आनी चाहिए थी। ठीक है, जो कि नहीं देखने को मिली। अगर आप सारी कैंडल्स देखेंगे तो कैंडल्स बहुत छोटी छोटी कैंडल्स है। ठीक है, ये छोटी छोटी कैंडल्स ये इंडिकेट करती हैं कि भाई मार्केट में अभी बायर्स उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, बायर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा वीक है। तो कहीं कभी भी यहाँ पर आपको एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। ये जो आप एक फिर से एक हैमर कैंडल देख रहे हैं, ये हैमर कैंडल ये इंडिकेट करता है कि भाई यहाँ पर एक अच्छा खासा एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हुआ था। ठीक है, एंड देन अगर आप चीज़ों को देखोगे तो आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आएंगी। मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम आउट करके दिखाता हूँ तो आपको एक टॉप जोन देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखो कुछ इस तरह से आपके कर्व देखने को मिल रहा है और ये वाला जो आप जो पॉइंट देख रहे हैं 87,485 का, ये अच्छा खासा एक सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, तो आप चाहो तो आप यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर की वजह से आप यहाँ से एक ट्रेड एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर मैंने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर 50-50 वाला भी गेम यहाँ पर हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर एक अच्छी खासी एक स्पाइक भी यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो पहले मैं तो चाहूँगा कि इस कैंडल की क्लोजिंग हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद चीज़ें देखेंगे। चाहो तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर 50-50 वाला जोन है और जब भी 50-50 वाला जोन होता है तो मैं इस तरह के ट्रेड से मैं दूरी रहना ही पसंद करता हूँ। ठीक है, तो मुझे ये कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा पैटर्न मुझे नहीं लग रहा, बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं लग रहा। हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ पूरी ज़्यादा है कि एक अच्छी खासी एक रेड कैंडल में एक मारीबुजू कैंडल में क्लोजिंग दे। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं अब यहाँ से ट्रेड मैं नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, बाद में चीज़ें देखेंगे, अगर कुछ चीज़ें अच्छी देखने को मिलती है तो मैं फिर आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो है दोस्तों, मैं यहाँ पर एक छोटी सी ट्रेड मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ये बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं, एक तरह से शॉर्ट ट्रेड ही रहने वाली है। ठीक है, मैंने यहाँ पर सेलिंग की तरफ से एक ट्रेड एग्जीक्यूट करी है और एसएल जस्ट इसकी प्रीवियस ओके जस्ट इस कैंडल के टॉप पर ही यहाँ पर मेरा यहाँ पर एसएल रहने वाला है। ठीक है, जस्ट $230 के आसपास। और मैंने यहाँ पर जो ट्रेड एग्जीक्यूट करा वो इसलिए करा क्योंकि इस कैंडल ने यहाँ पर एक छोटा सा एक सपोर्ट जोन बन रहा था। ठीक है, इस सपोर्ट जोन का जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो वैसे ही मैंने यहाँ पर एक सेलिंग की तरफ से एक मैंने ट्रेड ली है। और वैसे मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर सेलिंग की तरफ मैं यहाँ पर नहीं जाने वाला था। ये जो आप एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, मैं यहाँ पर सोच रहा था कि जैसे ही इस ग्रीन कैंडल के हाई का ब्रेकआउट होगा तो मैं वैसे ही यहाँ पर एक बाइंग की तरफ ट्रेड में एग्जीक्यूट करने के बारे में सोच रहा था। ठीक है, लेकिन जैसे ये कैंडल फॉर्म हुई मेरा पूरा प्लान ही यहाँ पर चेंज हो गया। एंड देन देखते हैं कि अगर ये कैंडल पूरी तरह से एक अच्छी खासी एक मारीबुजू कैंडल में क्लोजिंग देती है तो फिर हम यहाँ पर कुछ प्रॉफिट अगर सिक्योर कर पाए तो सही है, नहीं तो मैं इस ट्रेड को अगले कैंडल में भी मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ। ठीक है, तो बस जस्ट मुझे आपको यही चीज़ बतानी थी, तो आप इस ट्रेड को देखिए एंड देन मैं आपको कुछ देर बाद चीज़ अपडेट करता हूँ। या तो यहाँ पर मेरा $230 का लॉस होगा या फिर मैं इस लॉस को थोड़ा सा ट्रेल कर पाऊँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर बाद में आपसे।
तो हे दोस्तों, जस्ट ये कैंडल क्लोजिंग देने वाली है और कब से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मूवमेंट हो, लेकिन यहाँ पर मूवमेंट नहीं हो रही है। और जस्ट कैंडल की क्लोजिंग जस्ट 40 सेकंड बाद है। और इसका मतलब क्या है कि दोस्तों, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर कभी भी आपको एक अच्छा खासा यहाँ पर आपको एक बाइंग बैक भी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए मैं तो यहाँ पर अपना जो एसएल है वो काफ़ी यहाँ पर कम कर रहा हूँ, जस्ट इसी स्पाइक के जस्ट ऊपर। ठीक है, तो अब ज़्यादातर देखा जाए तो $70 एक तरह से ये न्यूट्रल ट्रेड है। ठीक है, एंड देन अगर यहाँ पर मार्केट को नीचे की तरफ जाना होगा तो जस्ट नेक्स्ट कैंडल शुरू होगी तो इसके स्पाइक को यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, अगर स्पाइक का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो दोस्तों समझ लो कि भाई हम यहाँ पर एक न्यूट्रल ट्रेड में ही हम यहाँ पर अपने कैपिटल को सेव करके निकल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, सिंपल सी बात है। एंड देन अगर मार्केट को यहाँ पर नीचे जाना होगा तो जस्ट इसको यहाँ से नीचे ही जाना चाहिए, इसको अपनी प्रीवियस कैंडल को ब्रेकआउट नहीं देना चाहिए। ठीक है, एंड देन चलिए, अगर यहाँ पर जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इसका ब्रेकआउट होता भी तो चलो कोई नहीं, $70 जाएंगे, जो कि एक तरह से मेरे लिए न्यूट्रल ट्रेड है। ठीक है, तो फिर जस्ट आप इस ट्रेड को देखिए, अगर हम यहाँ पर एग्जिट लेंगे तो सिर्फ $70 के लॉस के साथ ही लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर एक स्पाइक के साथ अगर ये कैंडल नीचे की तरफ जाता है तो हमें प्रॉफिट होने की जो अंदाज़ा है वो आई थिंक काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, आप इस ट्रेड को देखिए जस्ट। तो है दोस्तों, यहाँ पर जस्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो चुका है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा होगा कि मैंने अपना जो एसएल है थोड़ा सा और कम कर दिया था, करीबन $45 पे मैंने अपने एसएल थोड़ा सा मैंने यहाँ पर कम कर लिया था। तो इस ट्रेड में मुझे $45 का ही लॉस मुझे हुआ है, जो कि एक तरह से पूरी तरह से एक न्यूट्रल ट्रेड है मेरे लिए। ठीक है, तो जब भी आप यहाँ पर कभी भी ट्रेड ले और अगर आपको मौका मिले कि आप अपने एसएल को थोड़ा सा कम कर सकते हो, ठीक है, कैपिटल को आप ज़्यादा सेव कर सकते हो, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। आप बताइए वीडियो कैसी लग रही है आपको, आप अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, कमेंट कीजिए। एंड देन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं कल आपसे अब।